हरियाली अमावस्या पर सुबह उठकर भक्तों को पूरी भक्ति के साथ देवी पार्वती और भगवान शिव का आह्वान करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग का पूजा करने से शनि ग्रह से संबंधित समस्याएं दूर होती है। उसके बाद पीपल का पेड़ का यदि पूजा किया जाता है तो पितृ का शांति मिलता है। साथ ही पीपल का पेड़ का 21 परिक्रमा करने का भी विधान बताया गया। विवाहित महिलाएं सिंदूर से देवी पार्वती की पूजा शुरू करती हैं और फिर प्रसाद बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से जीवन साथी को लंबी उम्र मिलती है और घर में खुशियां भी आती हैं। हरियाली अमावस्या के दिन भक्त पीपल और तुलसी के पेड़ों की भी पूजा करते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ों की पूजा की जाती है और परिक्रमा भी की जाती है और मालपुआ का प्रसाद बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग सावन मास की अमावस्या को व्रत करते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान करने की भी विशेष परंपरा है। प्रार्थना व स्वीकार में आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे हरियाली अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करें और पाएं अपने पूर्वजों का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में अर्पण और तर्पण का विशेष महत्व है। भगवान को आप भोग अर्पित करके उनकी कृपा पाते हैं और तर्पण से आपके पूर्वज तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। और कहते हैं कि इस दिन दान पुण्य करने से न सिर्फ पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि आपको भी जाने अनजाने किए गए पापों के कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आप किस विधि से पितृ शांति के उपाय करके अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। पितरों का करें तर्पण, पिंडदान से होगा उद्धार, जीवन में मिलेगा आशीर्वाद का उपकार। माता पार्वती संग करें भोलेनाथ की भक्ति। आपका होगा कल्याण, पितरों को मिलेगी मुक्ति। सावन मास में बारिश के आगमन से धरती का कोना कोना हरा भरा हो जाता है और खिल उठता है। सावन की अमावस्या पर पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है और इनकी वजह से ही हमारा जीवन भी सुरक्षित रहता है। इसीलिए कुदरत के नजरिए से भी हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं पूर्वजों के लिए निमित्त किया कर्मकांड 4 चरणों में किया जाता है। 4 चरणों की प्रक्रिया में विश्वदेव स्थापना, पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराना शामिल है। विश्वदेव पहला चरण, एक पुजारी से परामर्श करना और अनुष्ठान करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना। पिंडदान दूसरा चरण, चावल, गाय का दूध, जौ, घी, शहद और चीनी से बने भोजन का दान करना। तर्पण तीसरा चरण, तर्पण में जल सहित तिल, जौ, कुश, घास, सफेद आटा अर्पित करना होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना चौथा चरण है। पितृ पूजा ब्राह्मणों को भोजन कराकर संपन्न होती है। हरियाली अमावस्या के दिन यदि पितरों का मोक्ष के लिए लोग उस दिन गंगा स्नान कर पितरों के नाम से पूजा करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, अन्नदान देते हैं और विशिष्ट प्रकार का मालपुआ बना के उनको खिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है। इस सब कार्य करने से पितरों को शांति मिलता है और पितृ की मोक्ष प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि हरियाली अमावस्या पर कुछ उपाय करके हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन दूध में काले तिल डालकर मंदिर जाएं। इससे शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। शिव जी के अभिषेक के बाद पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं।
5 तरह की मिठाइयों को अलग अलग 5 पीपल के पत्तों पर रखें। ओम सर्वेभ्यो पितृदेवेभ्यो नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। पितरों से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और इसके बाद उस प्रसाद को गरीबों में बांट दें, लेकिन स्वयं न खाएं। पितृ शांति के लिए पितृ सुख, पितृ ज्ञात्री या पितृ चालीसा या गीता का 7वें अध्याय का पाठ या गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए, सबसे पहला काम। दूसरा, पौधारोपण करना चाहिए। पौधारोपण में आम, आंवला, पीपल, बरगद, केला, पलाश इत्यादि का पेड़ लगाना चाहिए। नीम का भी पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद दीपदान देना चाहिए। दीपदान गंगा स्नान करने या घर में स्नान करने के बाद दीपदान करना चाहिए। इससे शनिदेव और माता लक्ष्मी प्राप्त खुश होते हैं। उसके बाद उस दिन हनुमान जी और लक्ष्मी जी का निश्चित ही पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है यदि लक्ष्मी जी और हनुमान जी का पूजा किया जाए हरियाली अमावस्या के दिन तो उनकी लक्ष्मी स्थिर रहती है। हरियाली अमावस्या के दिन आप पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं। सावन में ये पौधा आसानी से लग जाता है। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे पितरों से जुड़ी तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा आप हर अमावस्या पर पितरों के लिए निमित्त सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। 1.25 मीटर सफेद कपड़े में 250 ग्राम साबुत चावल, एक सूखा नारियल और 11 रुपए बांधकर 21 बार घुमाएं। इसे घर के किसी एक स्थान पर रखें जहां इसे कोई हाथ न लगाए। इसके बाद एक गिलास में जल, गुलाब का फूल, इत्र और सफेद रंग की मिठाई पितरों के निमित्त रखें। पितरों से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। माना जाता है कि अगर आप पूरे मन से पितरों से क्षमा याचना करते हैं तो वो आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो हर अमावस्या पर खीर बनाकर उसे रोटी पर रखकर गाय को जरूर खिलाएं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके अलावा पीपल पर जल चढ़ाएं। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। आपका घर सदैव फलता फूलता रहेगा। तो सावन के पावन माह में आप भी कीजिए अपने पितरों को प्रसन्न करने का जतन, जिससे आपकी हर मनोकामना होगी पूर्ण। आगे आपको दिखाएंगे कौन सा पौधा आपके जीवन में लाएगा बहार और कौन सा पौधा लगाने से आपका होगा उद्धार। आप बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाली अमावस्या के बारे में तो हमने जान लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का धर्म सूत्र।